धनु राशि वाले ही समझ लें कि काम और कारोबार को बढ़ावा देने के लिए तकदीर अपना पूरा सहयोग दे रही है। आपसे वरिष्ठ लोग आपकी काबिलियत को समझ पा रहे हैं और आपकी सराहना कर रहे हैं। बहुत भाग्यशाली स्थिति है, इसका पूरा फायदा उठा लेना चाहिए। क्या करना चाहिए आने वाले 1 महीने में? थोड़ा सा शांत हो जाएं और अपने मन में तसल्ली ले आएं। सिर्फ बदलाव का सोचेंगे तो आपकी मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी, इसलिए धैर्य बनाए रखें। क्या ना करें आने वाले 1 महीने में? किसी प्रेम संबंध में कोई ऐसा अविश्वास न पैदा करें जिसके चलते रिश्ता ही कमज़ोर होता चला जाए। इसलिए अपने मन में कोई ऐसे प्रबल विचार न बनाएं जो सिर्फ आपकी नकारात्मकता को दिखा रहे हों। इस बात को याद रखें कि अहंकार भी जिंदगी की खुशियों को छीन लेता है। काम और कारोबार से जुड़े हालात सुखद हैं क्योंकि आपको लोगों का सहयोग मिल रहा है और इसी वजह से आप लोगों से तालमेल भी बना पा रहे हैं। यही चीज़ ज़िंदगी में सफलता देती है और बहुत सारी कमियों को संभालने में भी मदद करती है। रिश्तों के सुख को समझें और आपसी तालमेल बना लें। किसी प्रेम संबंध में जो कमियां हैं उसे भी संभालने की कोशिश कर लें। अपनी इच्छाओं को इतना ना बढ़ाएं कि उसकी वजह से कोई गलतफहमी पैदा होनी शुरू हो जाए। मकर राशि वालों के लिए अचानक बनते हुए हालात फायदेमंद हो सकते हैं और आपकी तकदीर को जगा भी सकते हैं, पर मिला जुला समय। इसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं पर कई तरह की कमियाँ भी हैं। क्या करना चाहिए आने वाले 1 महीने में? ज़िंदगी में कुछ बेहतर करने के लिए आपको अपनों का हर तरह का सहयोग मिल रहा है, पर आप फिर भी उसका पूरा फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। पढ़ाई लिखाई में भी इसी वजह से कमी नज़र आ रही है क्योंकि आपकी मेहनत में बहुत सारा उतार चढ़ाव है। इन सारी चीज़ों की ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या ना करें आने वाले 1 महीने में? पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा उदारवादी होते चले जाना ठीक नहीं है। लोग आपका फ़ायदा उठाते चले जाएंगे और आप अपनी ही धुन में अपने नुकसान को समझ नहीं पाएंगे और इस समय ऐसी कोई भी गलती करते चले जाना आपके हित में नहीं होगा। सेहत की ओर ध्यान देना होगा और अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक है तो भी लापरवाही करने से बचना होगा। सेहत से जुड़ी कोई बड़ी परेशानी नहीं है, फिर भी रोज़मर्रा के मुद्दों को संभाले रखना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपके पैसे की स्थिति को समझें तो सब कुछ ठीक लग रहा है क्योंकि आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं और एक आभास हो रहा है कि आपकी समृद्धि बनी हुई है। पर इस बात को भी समझें कि बहुत सारे खर्चे ऐसे भी होते चले जा रहे हैं जो बढ़े हुए हैं और कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। इस चीज़ का बुरा असर भी आपकी समृद्धि पर पड़ सकता है, इसलिए ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आगे बढ़ने से पहले आप सबको याद दिला दें, rajpal@timesgroup.com वो ईमेल आईडी जिस पर आप भेज सकते हैं अपना सवाल। आप चाहें तो अपने फ़ोन पर सवाल रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं। हम आपके सवाल को आपकी शक्ल के साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे ताकि आप ज्योतिष गुरु से सवाल अपना सीधे प्रोग्राम में देख सकें। तो अगर कोई मुश्किल है तो आप हमारे साथ जुड़िए, हमें अपना सवाल भेजिए, जवाब हम जल्द से जल्द आप तक पहुँचाएंगे। ज़रूरी यह है कि प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, ये तीनों चीज़ें लिखी जाएं और सवाल साफ साफ स्पष्ट लिखा जाए। तो आगे बढ़ते हैं और अब एक और सवाल हमारे सामने आ रहा है, उसे ले लेते हैं। विपुल श्रॉफ, आपका सवाल हमारे सामने आता है। 6/1/1974 2:30 दोपहर में मुंबई में आपका जन्म हुआ है। ज्योतिष गुरु, इनका सवाल यह है कि इन्होंने पिछले कई साल से लगातार कोशिश की है कि ये शादी कर पाए, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद 1974 बॉर्न है, कहीं बात ही नहीं बन पाई, कभी बात शादी तक पहुंच ही नहीं पाई। तो जानना ये चाहते हैं कि क्या कभी शादी होगी भी, एक और जॉबलेस भी हैं पिछले 5 साल से, नौकरी कब तक मिलेगी? विपुल जी, आपकी कुंडली है मेष लगन की और वृषभ राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शनि की और अंतर्दशा चल रही है केतु की दिसंबर 2022 तक। 5 साल से कहा आपने के पास जॉब नहीं है, तो बहुत मुश्किल सा दौर होता है जब भी ऐसा हो, क्योंकि अपनी मानसिकता भी बिगड़ती है। आप रिश्ता ढूंढ रहे हैं शादी के लिए, उसमें भी फिर कोई सफलता ऐसे में मिल नहीं पाती अगर जॉब ही ना हो, तो ये भी एक अपनी आप में परेशानी है। देखिए, जहाँ तक जॉब की बात है तो आने वाले 1 महीने में अगर आप कोशिश करें तो जॉब मिल सकती है और मैं ये समझता हूँ कि उस जॉब को ले लेना चाहिए, क्योंकि सिर्फ आप ये सोचते रह जाएंगे या कोई
बेहतर जॉब की दिशा में प्रयास करते रह जाएंगे तो वो करते रहिए, लेकिन पहले एक जॉब ले लीजिए जो 1 महीने में आपके लिए हो सकती है, उस कोशिश को पहले बना लीजिए। अब रही बात शादी की, तो देखिए उम्र बहुत हो गई है और उस हिसाब से फिर रिश्ते भी नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी आपकी कुंडली की ओर से एक इशारा मिल रहा है कि अब से 2 साल के बाद एक समय फिर भी बन रहा है जब ऐसा हो सकता है और आपकी शादी हो सकती है। तो कोशिश तो उस समय भी आपको करनी ही पड़ेगी। तो अगले 1 महीने में नौकरी का एक मौका आपके सामने आ रहा है, उस मौके को मिस मत कीजिएगा। 2 साल बाद शादी का भी एक संयोग बनता दिखाई दे रहा है। तो अब आपको खुद अपनी जिंदगी को संभालना है, क्योंकि जिंदगी आपको आपके दोनों सवालों का जवाब एक-एक करके दे रही है। बाकी हमारा साथ बनाए रखिए, हम आपको उलझने देंगे नहीं। हर रोज साथ रहिए, हम हर रोज आपको रिचार्ज करके जिंदगी के सामने रख देंगे, ताकि आप किसी भी स्थिति में खुद को कमजोर, असहाय महसूस ना करें। जो जैसा आपने लिखा कि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हम बिल्कुल वर्थलेस हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी कीमत है और अपनी कीमत आपको खुद सबसे पहले समझनी पड़ेगी। आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम राशियों का रुख करें। उससे पहले आपको याद दिला दें, सूर्य की संक्रांति का एपिसोड है, यानी सूर्य का राशि परिवर्तन अगले 30 दिनों तक आपको किस तरह से प्रभावित कर रहा है, ये हम आपको बता रहे हैं। अभी भविष्य दर्पण भी बाकी है, लेकिन अभी कुंभ और मीन आपकी बात कर लेते हैं। सूर्य की संक्रांति क्या कह रही है आपसे? कुंभ राशि वालों को रिश्तों में तालमेल बनाना होगा और हर तरह से संयम बनाए रखना होगा, चाहे वो कोई प्रेम संबंध हो या आपके जीवन साथी से बनते बिगड़ते विचार हो। इस समय किसी भी तरह की गलती करते चले जाना ठीक नहीं होगा। क्या करना चाहिए आने वाले 1 महीने में? निजी जीवन के रिश्तों को संभाले रखना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। मन में बिठाए हुए किसी भी तरह के प्रबल विचार को हटा देने से ही फायदा होगा। किसी भी तरह के विवाद से या तकरार से बचकर निकल जाने की जरूरत पड़ेगी। क्या न करें आने वाले 1 महीने में? काम और कारोबार के क्षेत्र में किसी भी तरह की गलतफहमी न उत्पन्न होने दें। अपनी मेहनत को भी इस रूप से बनाए रखें जिसमें पारदर्शिता नजर आए। मेहनत में किसी भी तरह की कमी लाकर काम और कारोबार के क्षेत्र में उसका बुरा असर बिल्कुल ना पड़ने दें। प्यार मोहब्बत से जुड़े मामले मुश्किलें दिखा रहे हैं। आपको अपनों से बहुत सारी उम्मीद है कि वो आपका साथ निभाएंगे, पर वहाँ से भी कोई बड़ी मदद मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। इसलिए हालात को संभालने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। पैसे की स्थिति ठीक है, पर आप अपने खर्चों को लगाम नहीं दे पा रहे। और ये ऐसा क्षेत्र है जो संभल कर चलने के लिए आपको बार बार आगाह कर रहा है। अगर खर्चे बढ़े रहे हैं तो ऐसा कहा जाता है कि राजाओं के खजाने भी खाली हो जाते हैं। मीन राशि वाले समझ लें कि किसी भी तरह का तकरार रिश्तों पर बुरा असर डाल सकता है और आपका बढ़ता हुआ अहम आग में घी डालने के काम कर सकता है। बढ़ती हुई मुश्किलों को पहले से संभाल लेना बहुत ज़रूरी होता है। क्या करना चाहिए आने वाले 1 महीने में? मेहनत करने से पढ़ाई में बड़ी सफलता मिल सकती है और इस समय अपनी मेहनत को रफ्तार देने की ज़रूरत है। ये बहुत हद तक संभव हो पाएगा और आपको अच्छे नतीजे प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। रिश्तों में किसी भी तरह की गलतफहमी ना उत्पन्न होने दें। अपनी कही हुई बात पर लगाम दे लें ताकि आपकी अच्छी भली बात का भी कोई गलत मतलब ना निकाला जा सके। काम और कारोबार को संभालना होगा और उससे बड़ी सफलता प्राप्त करनी होगी। जिंदगी में ऊंचे मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको लोगों से सहयोग बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी। और अब वक्त आ गया है कि आज के भविष्य दर्पण को खोला जाए और देखा जाए कि किस राशि के लिए क्या निकल कर आ रहा है।